भागलपुर के तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम में शनिवार को कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर होप एंड हिल्स कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिलीगुड़ी एवं रहमान नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। शिविर में सुबह से ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी और दर्जनों लोगों ने विशेषज्ञों से परामर्श लिया। शिविर में सिलीगुड़ी के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मानंद ए भंगारगी और उनकी टीम ने मरीजों की जांच कर आवश्यक सलाह दी। साथ ही लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षण, बचाव और समय पर जांच की महत्ता के बारे में जागरूक किया गया। रहमान नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने बताया कि शिविर के माध्यम से परामर्श के साथ जांच, ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आधा दर्जन से अधिक मरीजों को विशेष परामर्श दिया गया, जबकि कई लोगों में शुरुआती लक्षण पाए गए जिन्हें आगे की जांच की सलाह दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि हर महीने इस प्रकार का कैंसर जांच शिविर लगाया जाएगा ताकि भागलपुर और आसपास के मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके। इस अवसर पर मार्केटिंग से जुड़े प्रतिनिधियों ने अस्पताल की सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्रदान की। कैंप के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल की संपूर्ण सुविधाएं देखने के लिए QR कोड के माध्यम से मार्गदर्शन भी दिया गया। मौके पर डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने बताया कि सिलीगुड़ी स्थित अस्पताल में कैंसर उपचार की सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। वहां रक्त की आवश्यकता, उन्नत जांच सुविधा और नई मशीनों के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि समय पर स्क्रीनिंग से कैंसर पर नियंत्रण पाया जा सकता है और लोगों को किसी भी संदिग्ध लक्षण की स्थिति में तुरंत जांच करानी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर ब्रह्मानंद अर्जुन भंगरगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में। अभी हम वहाँ स्थित है एंड आप सब वहाँ आ सकते हैं इलाज के लिए। भागलपुर में सर कितने पेशेंटों को आपने अभी तक देखा है? अभी फ़िलहाल हम 7 से 8 पेशेंट देखे हैं, जो जिनमें कभी कभार प्रोस्टेट का कैंसर का मरीज़ को देखा, ब्रेस्ट के कैंसर को मरीज़ को देखा, जो गैनी का महिलाओं का समस्या का जो प्रॉब्लम होता है कैंसर, उसको भी हमने अभी फ़िलहाल देखा है एंड उसका एक सही दिशा हमने उन सब लोगों को दिखाया है। सर इस तरह की कैंप क्या आगे भी भागलपुर में लगेगी? ज़रूर होगा। आप सब लोग आपकी नज़दीक, आप फ़िलहाल जाते थे कोलकाता या मुंबई, अभी फ़िलहाल आपके बगल के शहर में ही एक बड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल खुल गया है, जहां आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी मिलेगा, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिलेगा एंड ये सारा इलाज आपको सिर्फ बेस लेवल पे नहीं, एडवांस्ड लेवल पे भी आपको इलाज मिल जाएगा। तो आपको फ़िलहाल किधर जाने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको कैंसर या कैंसर रिलेटेड का सवाल हो तो आप कभी भी वहाँ हमारे यहाँ आ सकते हैं। 24/7 हम वहाँ अवेलेबल रहेंगे। कैंसर का रीज़न क्या होता है? कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक कारण से नहीं होता है। कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल, यानी बहुत सारे कारण मिल के कभी कभार होता है। मान के चलिए, अगर आप मुंह का कैंसर का बात करिए, मुंह का कैंसर मेनली इंडिया में जो होता है वो टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग के वजह से होता है। सिर्फ टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग से नहीं होता है, साथ ही साथ अल्कोहल से भी एड ऑन इफेक्ट करता है, या आपके दांत शार्प है उससे भी हो सकता है। कभी कभार हमारे पास मरीज़ भी आते हैं, सर हमारे ना हम बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, अल्कोहल नहीं पीते, शराब कुछ नहीं पीते, फिर भी हमें क्यों हुआ सर कैंसर? तब जेनेटिक फैक्टर भी एक कॉज होता है, जो वंशज के कैंसर्स भी निकल के आ जाते हैं। तो हम हमेशा कैंसर में कॉज ढूंढना तो ज़रूरी है ताकि वो दोबारा लौट के ना आ जाए। साथ ही साथ कभी कभार हमको एक कारण वैसा नहीं मिलता है कैंसर को किस लिए हुआ है बोल के, ये तो अनेक रीज़न होते हैं कैंसर के कारण के। एक अंतिम सवाल होगा सर, भागलपुर आकर कैसा लगा सर? भागलपुर के बहुत बढ़िया है। अभी हम 6-7 अभी देखेंगे मरीज़, और हम आशा करेंगे अगले महीने भी फिर से हम यहाँ आके कैंप करें, ताकि हर महीने यहाँ से हम सही से सही पेशेंट को इलाज करें। देखिए, हमने प्रयास किया है इस तरह से कि मेरे भी अपने कई रिलेटिव लोग कैंसर से पीड़ित रहे हैं, और पीड़िता या पीड़ित लोगों को जो दुश्वारी होती है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझा। बीइंग ए डॉक्टर, डायग्नोस होने में कम से कम 12 डॉक्टर को मेरे केस में ज़रूरत पड़ी।
तब कन्फर्म हुआ कि ये परेशानी जो है कैंसर के कारण है। फिर कैंसर का स्टेजिंग हुआ, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी हुआ, उसके बाद फिर कहाँ भेजा जाए, कीमोथेरेपी होगा कि सर्जरी होगा, फिर सर्जरी होगा कि रेडियोथेरेपी होगा। किस टेन्योर में इतनी परेशानी है कि भाई मत पूछिए। मतलब आदमी हकीकत में पैसे से संपन्न रहता है और फकीर बन जाता है इसका इलाज कराते कराते। इसकी वजह यह है कि हर चीज़ अलग अलग जगह है और किसी में कोई तालमेल नहीं है। तो हम इस कोशिश में थे कि कोई ऐसा अस्पताल मिले जिसमें कि एक छत के अंदर सब कुछ हो। चुनांचे हमने भी अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो दिखाया, मैं खुद जाके देखा हूँ, समझा हूँ, समझ बात करके लोगों को जागरूक करने हेतु मैंने वो फिल्म को हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है। और हम उसमें देखते हैं कि एक छत के अंदर डायग्नोस करने के वाकई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अंदर में कीमोथेरेपी करने का पूरी सुविधा है, रेडियोथेरेपी करने की पूरी सुविधा है, ऑपरेशन की पूरी सुविधा है और इसके अलावा लोगों को लाइन अप करने, यानी कि कब होगा क्या होगा उसके लिए जो कम्युनिकेशन का जो गैप होता है उसकी भी बड़ी अच्छी सुविधा है। तो ऐसे लोगों को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। हमारे पास भी ढेरों कैंसर केस जो कभी वो ठाकुर पुकुर, कभी कहाँ कहाँ बवाता चलता है। आज जो केस आइडेंटिफाई होंगे सर, उसे क्या कीजिएगा? उसे जो केस ऑपरेट होने वाला होगा वो सब होप एंड हील हॉस्पिटल सिलीगुड़ी का पास जो है वहाँ जाएगा और फिर वो ऑपरेट भी होगा, वहीं कीमोथेरेपी, वहीं पर रेडियोथेरेपी, सब कुछ होगा। कीमोथेरेपी का एक पार्ट हमारे यहाँ भी होगा जिसकी वो हमें ट्रेनिंग देंगे। वैशाली जिला के महनार बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एजी फार्मा के संचालक अविनाश कुमार से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर नकदी और सामान लूट लिया और फरार हो गए। घटना के विरोध में महनार बाजार के सभी दवा व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यवसायियों का कहना है कि लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल रही है। आक्रोशित दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू करने की बात कही है। दुकान बैठा के घर लौट रहे थे फिर बैग था, बाइक लगा के पिस्टल दिखा के बैग छीन लिया। कितना रुपया था उसमें? था पैसा, कुछ कागज वगैरह था। और पैसा कितना था? लगभग 1 के लगभग रहा होगा। 1 लाख के आसपास। लगभग। घटना के बाद पुलिस को दिए सूचना? तो क्या लग रहा है, भय का माहौल है? है तो है ही। आर्म्स का भी उपयोग किया? जी। आर्म्स भी दिखा, मारपीट भी हुई? कल रात में 10 बजे एक दवा व्यवसायी है, उनसे जो है 1 लाख रुपये छीनने की घटना सामने प्रकाश में आई है। तुरंत हम लोगों ने घटना को गंभीरता से लिया। आज सुबह में सभी CCTV फुटेज को देखते हुए और मानवीय अनुसंधान के आधार पे 2 लोगों को हमने पहचान कर लिया है जो इस घटना में संलिप्त हो सकते हैं, जो संदिग्ध है। बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इस घटना का साथ ही उद्भेदन हो जाएगा। धन्यवाद। भागलपुर के चंपानगर को दियारा इलाके से जोड़ने वाली नारायण बाबू घोष लेन इन दिनों जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रही है। इलाके में बनी जल मीनार का पाइप फटने से पिछले कई दिनों से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण पाइपलाइन जगह जगह खुली छोड़ दी गई है। जलापूर्ति शुरू होते ही हजारों लीटर पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जो घुटनों तक पानी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब मरम्मत की मांग की है। ये पेन इंडिया वाला जो बोरिंग किया है ना, हर जगह रोड में जो है कि पाइप फटा हुआ है। उनको कई बार दिखाए, लेकिन उसको मना किए थे कि अभी चलाइएगा, जब तक पाइप का रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा तो नहीं चलाइएगा। और चला देते हैं, और चला देते तो पूरा रोड जो है कि एकदम कीचड़ भर जाता है एकदम। पुलवामा हमले में शहीद भागलपुर के वीर सपूत रतन ठाकुर की 7वीं वर्षी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कहलगांव से जेडीयू विधायक शुभानंद मुकेश ने मदारगंज स्थित शहीद की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बता दें कि वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों के साथ
रतन ठाकुर भी शहीद हुए थे। 7वीं बरसी पर विधायक ने कहा कि 14 फरवरी का दिन देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने शहीद के पिता निरंजन ठाकुर एवं परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, एनडीए कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय रतन ठाकुर जी, जिन्होंने अपना इस धरती के, इस भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके आज पैतृक आवास मदारगंज गया। और क्योंकि उनके दादा और पिता सब लोग उनके इस जो बलिदान है उससे आज भी आहत हैं, लेकिन गौरवान्वित भी हैं इस बात के लिए कि उनका सपूत इस भारत के लिए, इस भारत माँ के लिए काम आया। तो उस क्षण को और उस पूरे समाज को ये प्रेरणा मिलती रहे। और उनका मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया गया था और ये 2024 में हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ मूर्ति उनकी लगाई। भागलपुर के सुर्खीकल काली मंदिर के पास रहने वाले सौरभ कुमार तांती उर्फ भैरव तांती की मौत के बाद शुक्रवार को अंतिम संस्कार को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया। दफनाने और दाह संस्कार को लेकर परिजनों एवं स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। परिजनों का कहना था कि सौरभ पिछले कई वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे और उनकी अंतिम इच्छा भी ईसाई परंपरा के अनुसार दफनाने की थी। मृतक की भाभी लक्ष्मी ने बताया कि परिवार करीब 20 वर्षों से यीशु मसीह में आस्था रखता है। वहीं मोहल्ले के कुछ लोगों ने विरोध करते हुए दावा किया कि सौरभ मूल रूप से हिंदू समाज से जुड़े थे, इसलिए उनका दाह संस्कार होना चाहिए। विरोध करने वालों ने सामाजिक दबाव भी बनाया। काफी बहस के बाद परिजन अपने निर्णय पर अडिग रहे और अंततः सबको चर्च ले जाकर ईसाई रीति रिवाज से दफनाया गया। हम लोग क्या चाहेंगे, हम जो हिंदू धर्म जो होता है वो होना चाहिए। ये लोग यहाँ पे कैसे रह रही थी? हिंदू तरह? जमीन हिंदू तरह रहता था पहले, लेकिन अभी क्या किया? अभी यहाँ बन गया क्रिश्चियन। यहाँ जो है एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया सर। समाज वाले उनको कई बार बोला कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, लेकिन समाज में क्या हुआ, जब उनका मृत्यु हो गया तो उन्होंने शादी ब्याह जो किए थे वो हिंदू रीति रिवाज में किए थे। वो शादी ब्याह करने के बाद अपनाए, लेकिन अगर वो अपनाए हैं तो वो अगर बाल बच्चे का कोई किसी का भी जो एडमिट करवाया है, जैसे कि होली फैमिली स्कूल में, तो वो अपना प्रूफ दिखलाए। वहाँ के लोगों का कहना था ये लोग सब जानता है, हम लोग के बारे में सब लोग जानता है। ये लोग आता भी था हम लोग के क्रिसमस में, हम लोग कोई भी करते थे कुछ भी तो सब लोग आता था, खुशी खुशी आता था। तो आज क्यों ऐसे कर रहा है सब? समाज के लोगों का कहना है कि अब आप लोग को इस समाज से बहिष्कार कैसे कर देंगे? हम लोग किसी का लेके थोड़ी ना कुछ हैं, हम लोग अपने घर में हैं, क्यों कर देंगे? ये लोग क्या मस्जिद नहीं जाती है तो मुसलमान हो गए ये लोग का भी बहिष्कार होना चाहिए ना। मस्जिद क्यों जाके पानी पड़वाती है, ताबीज लगवाती है? नहीं जाए ना, अपना सिर्फ दुर्गा देवी में रहे। आप इसको दफनाएंगे? हाँ दफनाएंगे, मेरा देवर का इच्छा है बस। अगर वो नहीं बोलता कि दीदी भाभी मेरा जो करना है कर दीजिएगा, अगर जलाना है जला दीजिएगा, तो हम लोग कर देते। वो बोल के गया है, हम वही करेंगे। भागलपुर के हाउसिंग बोर्ड स्थित दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सबसे आगे सजे धजे घोड़े और बैंड बाजे की आकर्षक प्रस्तुति ने पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया। मंदिर समिति के आयोजक रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि सावन मास में कॉलोनी के हर घर में गंगा जल सुरक्षित रखा गया था, जिसे महाशिवरात्रि पर एकत्र कर भगवान महादेव का विशेष जलाभिषेक किया जाएगा। कलश यात्रा में निर्भय यादव, आशीष कुमार, गगन सिंह, दमन सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।